आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पितृजक और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि विश्व के बड़े बड़े देश अफ्रीका देशों से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं और इन बड़े बड़े देशों में भारत, चीन और यूरोपियन देश शामिल है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में अफ्रीका देशों में कई खनिज तत्व और प्राकृतिक भंडार और गैसों के भंडार प्रचुर मात्रा में अफ्रीकन देशों में और साथ ही साउथ अफ्रीका में दुर्लभ तत्व प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण विश्व के हर बड़े बड़े देश अफ्रीकन कंट्रियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अफ्रीकन कंट्रियों की खास बात यह है कि ये अफ्रीकन कंट्रियां ऐसी महाद्वीप पर स्थित है जहां पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है और पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन इसमें प्रचुर मात्रा में होने के कारण, खनिज तत्वों के होने के कारण और कई दुर्लभ खनिज तत्व इसमें उपस्थित होने के कारण इसे विशेष बनाते हैं और जिसके कारण कई बड़े बड़े देश इनके साथ जुड़ना चाहते हैं और जिसके लिए साउथ अफ्रीका देश के साथ की यूनियन में 55 देशों को साउथ अफ्रीका के G20 समिट 2023 में मेंबरशिप देकर परमानेंटली मेंबर बनाया गया और इसमें सम्मिलित किया गया, जिसकी बुनियाद जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में रख दी गई थी 2023 में और जिसके बाद अफ्रीकन देश काफ़ी खास बन गए थे। और आपको एक बात और बता दें कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका देश पूरे देशों का नेतृत्व करता है अफ्रीका की तरफ से। केवल एकमात्र देश था जो साउथ अफ्रीका नेतृत्व कर रहा था अफ्रीका की तरफ से, इसीलिए इसमें और देशों को भी शामिल किया गया जिससे कि और देशों को भी अफ्रीका के मौका मिले अपने बाजार को और अपने देश को प्रगति में लाने के लिए बड़े बड़े देशों से जुड़ने का। और जिसके बाद से ही G20 समिट 2023 में इन्हें परमानेंट मेंबरशिप मिल गई और उसके बाद 55 देश अफ्रीकन कंट्रीज के जुड़ने के बाद से ही अफ्रीका देश काफ़ी खास बन गए हैं सभी के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि चीन देश काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से अफ्रीकन कंट्रीज को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहा था कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए, लेकिन वह नाकाम रहे। और उसके बाद भारत देश ने G20 समिट 2023 में साउथ अफ्रीका के यूनियन में 55 देशों को G20 में शामिल किया और उसके बाद से ही अफ्रीका देश बहुत ही खास बन गए और जिसकी अहम भूमिका निभाई है भारत ने। अब इन सब बातों से एक बात सामने आती है कि आखिर अफ्रीकन कंट्रीज इतनी खास क्यों बन गई सभी बड़े बड़े देशों के लिए, क्योंकि पहले इन अफ्रीकन कंट्रीज को खूंखार और जंगली जनजातियाँ और पिछड़ा हुआ और गरीब कंट्रीज माना जाता था। अतः अचानक से ऐसा क्या खास बात आई है कि अफ्रीकन देश के साथ अब हर कोई कंट्री जुड़ना चाहती है और उसके साथ व्यापार करना चाहती है। इन सब का मुख्य कारण है कि साउथ अफ्रीका में प्रचुर मात्रा प्राकृतिक संसाधन, खनिज और रिसोर्सेज का होना, जो कि इसका मुख्य कारण है। इसमें यूरेनियम, तांबा, मैग्नीज तथा एस्बेस्टस जैसे खनिज भी अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा अफ्रीका में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन गिनी में तांबे का भंडार और नाइजीरिया की कटंगा प्रदेश में तथा ग्रेफाइट का निरपेक्ष और मेडागास्कर देश में पाया जाता है तथा साथ ही अफ्रीका में कुछ प्रमुख खनन देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब DRC, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और जिम्बाब्वे है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व का अफ्रीका में 30% भाग खनिज का प्रचुर मात्रा में उपस्थित है और जिसका कई सदियों से खनन किया जा रहा है और कई वस्तुओं का खनन किया जा रहा है और साथ ही कई सालों से इसका दोहन भी किया जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका द्वीप बहुत ही प्रचुर मात्रा में खनिज भंडारों से संपन्न है। और साथ ही बॉक्साइट, कोबाल्ट, औद्योगिकी हीरे, फास्फेट, रॉक और प्लेटिनम समूह धातुएं, PGM और वर्मिक्यूलाइट और जिरकोनियम के लिए विश्व भंडार की मात्रा में पहले स्थान पर है। साथ ही अफ्रीका में दो सबसे लाभदायक खनिज हीरा और सोना है। साथ ही 2008 में अफ्रीका ने लगभग 483 टन सोने का उत्पादन किया था, क्योंकि पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 22% था। साथ ही अफ्रीका के सोने के उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका का है। इसका मुख्य कारण यह है कि अफ्रीका के महाद्वीप प्राकृतिक संसाधन के प्रचुर मात्रा में भरे हुए और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के कई खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इन सभी अफ्रीकन देशों को नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका करता है, जो कि पूरे 55 देशों को लीड करता है। और अफ्रीकन महाद्वीप के खनिज के ढेर पर दक्षिण अफ्रीका बहुत ही आराम से बैठा हुआ और अपनी 35 खदानों के साथ साथ यह प्रचुर मात्रा में कोयला, हीरा, लोहा, अयस्क और क्रोमिनियम का उत्पादन करता है। साथ ही इसमें मैग्नीज और प्लेटिनम धातु के समूह का पूरे विश्व में सबसे बड़ा भंडार सम्मिलित है। इन्हीं सभी स्रोतों और रिसोर्सेज के लिए अफ्रीका पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही आपको बता दें कि बाजार पूंजीकरण में 2022 में आधार पर अफ्रीका की अग्रणीय खदान कंपनियां दिसंबर 2022 तक बाजार की पूंजीकरण के आधार पर एंग्लो अमेरिकी प्लेटिनम अफ्रीका में मुख्यालय वाली सबसे बड़ी
खदान कंपनी थी। अब बात यह आती है कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जुड़ने से भारत को क्या लाभ होगा और भारत इसका लाभ कैसे उठा सकता है। अफ्रीका की जमीनों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ और प्राकृतिक संसाधनों का रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में, ये सभी जानते हैं। साथ ही 2019 में अफ्रीकन महाद्वीप में 406 बिलियन डॉलर के मूल्य में लगभग 1 बिलियन टन खनिज पदार्थों का उत्पादन किया गया था, जिसका भारतीय कंपनियों द्वारा आसानी से फायदा उठाया जा सकता था और जिसके बदले में कई अफ्रीकन लोगों को रोजगार मिल जाता और साथ ही अफ्रीका में धन का सृजन होता, क्योंकि कई भारतीय कंपनियां ऑलरेडी अफ्रीका में अपना व्यापार करती हैं। इसके कारण कई अफ्रीकन लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में प्राकृतिक संसाधन और खनिज पदार्थों का अपार मात्रा में होने के बाद भी वहाँ पर गरीबी अपने चरम पर है और वहाँ पर अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ पूरे विश्व में बड़े बड़े देश अपनी प्रगति और विस्तार के लिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और साथ ही अपनी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, वहीं पे अफ्रीकन कंट्रियाँ आज भी कई ऐसी कंट्रियाँ हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ों के लिए भी परेशान होती है, यहाँ तक कि इलाज जैसी सुविधा, रोजगार और अपने खान पीन के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है तथा बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही केवल साउथ अफ्रीका देश है जो कि इन पूरे अफ्रीकन कंट्रीज का नेतृत्व करता है और जिसके कारण अन्य देशों को मौका नहीं मिलता है अपने देश को व्यापारिक तौर पर आगे लाने का। और साथ ही अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें औद्योगिकरण और व्यापार के मामले और तकनीकी रूप में बहुत ही उन्नत और अच्छी और बेहतर कंट्रीज़ है और जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। साथ ही और साउथ अफ्रीका 8 देशों में इनकी गिनती होती है सबसे डेवलप कंट्री के रूप में अफ्रीका में। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समूह का भी सदस्य है। साथ ही आपको बताते चले कि वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार अफ्रीका के 42 देश गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं और उनमें से 16 देशों में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही विश्व के सबसे गरीब 28 देशों में 27 देश उप सहारा अफ्रीकन देश। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि भारत देश अफ्रीका देश की आवाज बनकर विश्व के सामने आया है और ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी सदस्य है, लेकिन G20 में 55 देशों को अफ्रीका के मेंबरशिप देने और परमानेंट अध्यक्ष बनाने के लिए भारत देश ने अपना जोर दिया तथा एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही अफ्रीका को भारत ने कई निवेश और कई ऋण और बेसिक सुविधाएं प्रदान की है, साथ ही कई सहयोग और बड़े बाजार तक ले जाने में सहायता की है, साथ ही कई रोजगार प्राप्त कराने में मदद की है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अफ्रीका में व्यापार करती है और जिससे व्यापार द्वारा कई अफ्रीकनों को रोजगार प्राप्त हो जाता है और जिससे अफ्रीका में व्यापार का विस्तार भी होता है। अब बात होती है कि अफ्रीका और भारत के संबंध अच्छे होने से भारत को क्या लाभ होगा। अगर हम भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक रूप से देखें तो भारतीय अफ्रीका तालमेल का उपयोग पर्यटन, बैंकिंग, दूरसंचार, विनिमय, निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया जा सकता है। साथ ही एक बात और बता दें कि भारत अफ्रीका के संबंध में भारत ने हमेशा अपनी विदेशी नीतियों में भारत और अफ्रीका के संबंधों को पहले प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर भारत अफ्रीका के संबंध अच्छे रहे तो इसमें भारत और अफ्रीका दोनों देशों को ही प्राकृतिक संसाधन और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के यूज करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से प्रगति करने में सहायता मिलेगी और दोनों देशों को लाभ होगा। साथ ही समुद्री रास्तों पर समुद्री का खतरा भी नहीं होगा। साथ ही दोनों देश मिलकर आपस में एक बहुत बड़े बाजार का विस्तार करेंगे जिससे सबको लाभ होगा। साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज को भी लाभ होगा और भारतीयों को भी लाभ होगा, जिससे अफ्रीका की उन गरीब कंट्रियों को भी अपने देश की प्रगति करने के लिए सहायता प्राप्त होगी और उन्हें एक बड़े बाजार का सोर्स मिल जाएगा। साथ ही इस सपोर्ट से उन गरीब देशों को भी प्रगति करने और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने और अपने संघर्षपूर्ण जीवन को अच्छे प्रगति पर लाने के लिए सहायता मिलेगी। भारत और अफ्रीकन कंट्रीज का संबंध कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुआ और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। साथ ही भारत और अफ्रीका के संबंध को और ज़्यादा आगे बढ़ाने और बड़े बाजार का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इसमें यूरोपियन कंट्रियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़े बाजार का विस्तार किया जाए और जिससे विश्व के सभी देश और सभी कमज़ोर देशों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और जिसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अफ्रीका के गरीब और पिछड़े हुए देशों को बड़े विश्व के बड़े बड़े देशों और बड़े बाजारों से जोड़ने का प्रयास भारत ने किया है और साथ ही अफ्रीका के कई देशों को आगे लाने का और उनके बाज़ारों को आगे बढ़ाने का विस्तार के लिए भारत देश प्रयास कर रहा है और जिसमें भारत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है विश्व के बड़े बाज़ारों में अफ्रीकन कंट्रीज़ को शामिल करने के लिए। इससे अफ्रीका देश में तो विस्तार होगा, साथ ही बड़ा बाज़ार भी विकसित होगा, साथ ही भारत को भी लाभ होगा और साथ ही
अन्य यूरोपियन कंट्रीज को भी लाभ होगा। साथ ही इन सभी बातों पर विचार करने पर एक बात तो समझ में आती है कि अफ्रीका देश के साथ सभी देश को जुड़ने का मुख्य कारण और इसे आगे लाने का और इसे बाजार विस्तार करने का मुख्य कारण है कि अफ्रीका देश के प्राकृतिक संसाधन में खनिज पदार्थों की प्रचुरता होना और साउथ अफ्रीका में दुर्लभ कई खनिज पदार्थों का उपलब्ध होना और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीकन महाद्वीप का होने के कारण हर एक देश अब इस अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं। तथा साथ ही आज का हमारा ये वीडियो अफ्रीकन कंट्रीज के इन संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज इतनी खास क्यों अन्य देशों के लिए, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।